गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले जो वीडियो लेक्चर थे उसके अंदर जो अपने डिस्कस किया था, ये जो अपने थॉर्टिकल भी जो चैप्टर चल रहा है उसमें नॉन कोऑर्डिनेट डिस्कस किया था। और उसकी जो जितने भी जो थे वो संघ थे, फाइलम थे, उनके बारे में अपने परिचर्चा की थी। आज का जो संघ है वो है फाइलम जो अपना कोऑर्डेटा। बच्चों, कोऑर्डेटा की बात करें तो जैसे आपको पता होगा कि कोऑर्डेटा जो शब्द है एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। दो शब्दों, ये कोर्डा का और एटा। ठीक है, कोर्डा का मतलब होता है एक मोटी रस्सी और एटा का मतलब होता है रखना। ठीक है, तो मतलब ये वो जीव होते हैं जो एक मोटी रस्सी जैसे धारण करते हैं, है ना। नॉन कोड नोटोकोड रखने वाले जंतु, मतलब नोटोकोड, नोटो का मतलब होता है जैसे मतलब कोर्डा और एटा। कोर्डेटा दो शब्दों से मिलकर ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है। और कोर्डा का मतलब बच्चों होता है मोटी रस्सी और एटा का मतलब होता है रखना, धारण करना। नोटोकोड रखने वाले जंतु इस संघ के अंदर आते हैं। नोटोकोड क्या होती है उसकी आगे भी चर्चा करेंगे। तो अतः कोर्डेट वह जंतु है जो नोटोकोड जीवन के किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है। याद रखना, इस संघ के अंदर उन जंतुओं को रखा गया है जिनके जीवन में कोई सी भी अवस्था के अंदर नोटोकोड पाई जाती है। कोई सी भी अवस्था, लार्वा अवस्था हो सकती है, वयस्क अवस्था हो सकती है। ठीक है, तो उनमें नोटोकोड की उपस्थिति होनी चाहिए। वर्गीय विज्ञान के अनुसार भूमंडल पर पाए जाने वाले 90 से 95 मतलब 90 से 95% प्राणियों एक्केश्वरी के नॉन कोऑर्डेट है ना, जो अपन पहले पढ़ के आए हैं। और केवल 3 से लेकर 5% जंतु है वही कोऑर्डेट है जिनके अंदर क्या होती है, कोऑर्डेटा पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है। ठीक है, केवल 3 से 5%। बाकी जो 90 से 95% है, 90 से जो 95% जो जीव है वो क्या होते हैं, नॉन कोऑर्डेट्स हैं। कोऑर्डेट्स में सर्वाधिक जीव जंतुओं की जातियां मत्स्य। अब कोऑर्डेट्स के अंदर भी बात करें तो कोऑर्डेट्स के अंदर भी जो सर्वाधिक जो जीवित है वो कौन सी है, मत्स्य और पीसीज है कोऑर्डेट्स के अंदर भी। ठीक है, जो मत्स्य और पीसीज जो समूह आता है उसकी जो सबसे ज़्यादा संख्या आपको पूछ ले, कोऑर्डेट्स के अंदर सर्वाधिक जंतुओं की संख्या कौन से संघ से आती है, तो आपको बता सकते हो इसके अंदर जो जातियाँ आती है वो किस से आती है, मत्स्य या पीसीज से आती है। और सबसे कम होती है उभयचर एम्फीबियंस की है। अब देखो, बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स के मूलभूत लक्षण क्या होते हैं। बच्चों, कोऑर्डिनेट्स है उनके मूलभूत लक्षण क्या होते हैं, तो देखो आप, तो कोऑर्डिनेट्स के जो मूलभूत लक्षण है, 3 लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 लक्षण होंगे जो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें 3 लक्षण है। पहला है नोटोकोड, जिसकी अपन बात, नोटोकोड है कोर्डा डोरसेलिस की उपस्थिति। ठीक है, कोर्डा डोरसेलिस की उपस्थिति। ठीक है, इसके जो पहला जो जैसे बात करें 3 लक्षण, उसमें जैसे बात करें तीनों लक्षणों की बात करें तो पहला नोटोकोड है, दूसरा आपके है पृष्ठनाल वन तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, ग्रसनी क्लोम की उपस्थिति। 3 लक्षण होते हैं। ठीक है, 3 लक्षण होते हैं। एक तो ग्रसनी क्लोम की उपस्थिति होती है नोटोकोड के अंदर, कोऑर्डिनेट्स के अंदर। दूसरा पृष्ठनालवंत की होती है। ठीक है, पृष्ठनालवंत तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है, ग्रसनी क्लोम उपस्थित होते हैं, और जो ये है और नोटोकोड की उपस्थिति। ठीक है, तो नोटोकोड, पृष्ठीय नालवंत तंत्रिका रज्जु, पृष्ठीय नालवंत तंत्रिका रज्जु, और तीसरा क्या होता है, ग्रसनी क्लोम की उपस्थिति। तो 3 जो होते हैं मुख्य कोऑर्डिनेट्स के मूलभूत लक्षण हैं, फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स हैं। नोटोकोड अथवा कोर्डा डोरसेलिस की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट जंतु की भ्रूणीय अवस्था में, देखो डायग्राम से दिया हुआ है कि इसमें से अपन समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ होती है। तो ये कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टर को ये शो करता है। ये क्या क्या है, इसके अंदर तीनों चीज़ें दी गई है। देखो, एक तो है ये आपके कोड, नोटोकोड है, ये जो ये वाइट सी दिख रही है यहाँ पे, ये देखो ये नोटोकोड है। और ये नर्व कोड है दूसरा, जो पृष्ठीय नाल व तंत्र का रज्जु बताएगा वो, ये पहला नोटोकोड। तीसरा ग्रसनी क्लोम है। तीनों जो करेक्टर है इसके अंदर दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही करेक्टर जो होते हैं ये किसके अंदर, कोऑर्डिनेट्स के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो नोटोकोड या कोडा डोरसेलिस की उपस्थिति की बात करें तो देखो, कोऑर्डिनेट जंतु की भ्रूणीय अवस्था में केंद्रीय तंत्रिका रज्जु के नीचे, केंद्रीय तंत्रिका रज्जु ये रहा ऊपर ब्लैक वाला, ये केंद्रीय तंत्रिका के नीचे और आहार नाल के ऊपर, यहाँ आहार नाल होती है उसके ऊपर देखो ये, ठीक है, ऊपर ठोस छड़नुमा संरचना पाई जाती है, इसको नोटोकोड कहते हैं। तो नोटोकोड ये रही बच्चों, जैसे अपने ये बताइए वाइट वाली ये, ठीक है, ये ठीक है,
ये नोटोकॉड है, ठीक है। तो नोटोकॉड शरीर के पृष्ठ से अग्र सिरे की से पश्च सिरे तक फैलती है। मतलब बात करते हैं पृष्ठ भाग में ये पृष्ठ भाग है इसका, और ये अधर भाग होता है, ठीक है। ये अधर भाग है, ये पृष्ठ भाग में आगे से पश्च की ओर फैली रहती है, ये फैली हुई है। नोटोकॉड की उत्पत्ति में मेसोडर्मल होती है। उत्पत्ति की बात करें नोटोकॉड की, मेसोडर्मल होती है और ये प्राथमिक अंतःकंकाल बनाती है। क्या बनाती है? प्राथमिक अंतःकंकाल बनाती है। हमेशा याद रखना, आपको क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है नोटोकॉड की उत्पत्ति किस प्रकार की, एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है, मेसोडर्मल है, या इनमें से किसी प्रकार की नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखना, जो नोटोकॉड है उसकी उत्पत्ति मेसोडर्मल होती है और शरीर को सारा प्रदान करती है। प्रोटोकॉर्डेट समूह होते हैं जो निम्न कोऑर्डिनेट में नोटोकॉड जीवन पर्यंत पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। क्या होते हैं? प्रोटोकॉड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। देखो, प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर क्या होती है कि जो नोटोकॉड्स होती है जीवन पर्यंत पाई जाती है, ठीक है। और जैसे लेकिन वर्टिब्रेट्स की बात करें, जो विकसित प्रकार समूह होते हैं, उनके अंदर क्या नोटोकॉड क्या होती है? वयस्क अवस्था में कशेरुक दंड, जैसे अपन बात करते हैं वर्टिबर जो कॉलम होता है उसके अंदर विस्थापित हो जाती है ना। फिर आगे जब वयस्क होता है तो जो नोटोकॉड होती है, जो छड़नुमा जो संरचना पाई जाती है, ठीक है, रस्सीनुमा जो ठोस संरचना पाई जाती है, वो आगे जाके किसमें? वर्टिबर कॉलम में जो होती है उसमें प्रतिस्थापित हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं पृष्ठीय नालवन तंत्रिका रज्जु की बात करते हैं। पृष्ठीय नालवन तंत्रिका रज्जु की बात करें तो इसमें देखो, दूसरा जो कैरेक्टर मैंने बताया था ना, इसमें पृष्ठीय नालवन तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। तो कोऑर्डिनेट जंतु की तंत्रिका देह के पृष्ठ भाग में, जैसे मैंने बताया था ऊपर वाले भाग में होती है। देखो ये ऊपर वाला भाग है, पृष्ठीय भाग है, ये नर्व कॉर्ड, ये ऊपर वाली, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेट जंतु केंद्रीय जो बात करते हैं, कोऑर्डिनेट जंतु की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देह के पृष्ठ भाग पर स्थित होती है। इन जंतु खोखली एवं नलिका तंत्रिका रज्जु शरीर के मध्य पृष्ठ सतह व देह भित्ति के ठीक नीचे कोऑर्डिनेट नोटोकॉड की ऊपर स्थित, जैसे अपन ने बात की स्थिति, ठीक है। कहाँ स्थित होती है ये देह भित्ति के नीचे, और जो अपने नोटोकॉड उसके ऊपर स्थित होती है। देख लो, इस प्रकार से नलिकाकार संरचना होती है। ये देखो डायग्राम में देखो आप, इसमें ये तो ये रही नर्व कोड है ना, जो ये रही ब्लैक वाली, ये तो ये देह भित्ति वाली बाहर वाली, और ये इसके नीचे क्या थी? ये नोटोकॉड थी। तो अपन ने यही तो लाइन पढ़ी है कि ये जो नोटोकॉड होती है उसके ऊपर नलिकाकार संरचना पाई जाती है, तंत्रिका रज्जु की बात कर रहे हैं, और देह भित्ति के नीचे होती है। ये देह भित्ति है, ये देह भित्ति होगी, ये ठीक है, जो आउटर कवरिंग होगी इसकी देह भित्ति के नीचे स्थित होती है। इन जंतुओं में जैसे बात करें देह भित्ति तंत्रिका रज्जु का निर्माण कहाँ से होता है? वो मेसोडर्म से हो रही थी। किसकी उत्पत्ति? वो मेसोडर्म से हो रही थी बच्चों। और यहाँ पर उत्पत्ति किससे हो रही है? यहाँ पर जो उत्पत्ति हो रही है वो एक्टोड्रम से हो रही है, याद रखना। वो मेसोडर्म से थी, यहाँ पर जो उत्पत्ति हो रही है वो किससे हो रही है? एक्टोड्रम से हो रही है। ग्रसनी क्लोम दरारों की उपस्थिति की बात करें तो प्रत्येक कोऑर्डिनेट जंतु में जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी की दीवार में मूलतः श्वसन हेतु जोड़दार पार्श्वक्लोम दरारें पाई जाती है, ठीक है। ग्रसनी क्लोम दरारों की उपस्थिति की बात करें अपन, ठीक है। तीसरा जो कैरेक्टर आता है वो कि इनके अंदर क्या होती है? जीवन में किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी की दीवार में मूलतः श्वसन हेतु क्लोम दरारें गिल्स पाए जाते हैं। जलीय कोऑर्डिनेट्स में और निम्न कोऑर्डिनेट्स जंतु में क्लोम दरारें जो श्वसन के लिए होती है, जो प्राय आजीवन उपस्थित होती है। और जो स्थलीय जंतु होते हैं उनमें किसमें वयस्क होता है, तो किसमें फुफ्फुस के अंदर, फेफड़े के अंदर रूपांतरित हो जाती है। और चौथा जो कैरेक्टर आता है बच्चा, इनके अंदर आता है पस पूछिए पूछ, पस गुदीय पूछ, पोस्ट एनाल टेल, ठीक है। पस गुदीय पूछ कोऑर्डिनेट समूह का जो पस गुदीय भाग होता है उसमें वयस्क जंतु में अवशेषी या अनुपस्थित होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट समूह के बात करें, कोऑर्डिनेट्स के जो कोऑर्डिनेट पूंछ का पस गुदीय भाग होता है, अनेक वयस्क जंतु में यह अवशेषी हो सकती है अनुपस्थिति। मतलब गुदा के बाद क्या होती है? गुदा के ऊपर यह भाग जो भाग होता है उसमें एनाल की बात करें तो इसमें पूंछ पाई जाती है। अब देखो बच्चों, इसमें एक ही अंतर दिया हुआ है जो आपने क्लियर कर देगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक क्लियर डिफरेंस है।
रज्जु की बात करें, ठीक है, तो पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है कोऑर्डिनेट्स के अंदर, से अपने बाद नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है, इनके अंदर नहीं पाई जाती, इनके अंदर पाई जाती है। दूसरा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एकल पृष्ठीय एक खोखला होता है। केंद्रीय तंत्रिका अंदर जैसे इसके अंदर बात करें, नोटोकॉर्ड आगे से वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाती है और उसके अंदर जो तंत्रिका नाल पाया जाता है, और ये केंद्रीय तंत्रिका एकल और पृष्ठीय खोखला होता है। लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तंत्रिका अधर तल पर, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये कि इन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बात करते हैं तो केंद्रीय तंत्र इनके पृष्ठीय भाग में होता है, इनके अधर भाग में होता है, किसके, एरोजू के नॉन कोऑर्डिनेट्स के अधर भाग में होता है। ठोस होता है, दोहरा होता है, इनके क्या एकल होता है, एक ही होता है, ठीक है, और खोखला होता है, और इनके क्या होता है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में ठोस होता है। तो दूसरा समझना बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो एकल होता है, ठीक है, अपने वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर एकल जो तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, खोखला होता है, और जिसमें वो मेरु रज्जु भरा रहता है, ठीक है, और पृष्ठीय होता है, पृष्ठीय मतलब पृष्ठीय भाग में पाया जाता है। इसमें नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करें, अरज्जु की बात करें, ठीक है, अरज्जु की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा अंतर तो क्या होता है, अधर तल में पाया जाता है, ठीक है, ठोस होता है, और क्या होता है, दोहरा होता है, दो सोपानों में पाया जाता है, दो रज्जु में पाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा कैलेंडर अपन बात करें कोऑर्डिनेट्स की, तो उसमें ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं। हृदय अधर भाग में होता है, जैसे अपन यहाँ पढ़ा था, हृदय होता है, ये जो तंत्रिका तंत्र होता है वो पृष्ठीय भाग में होता है, हृदय कहाँ होता है इनका, अधर भाग में, इनका उल्टा होता है इसका, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, पृष्ठ और पार्श्व भागों में हो सकता है, अनुपस्थित भी हो सकता है, अगर उपस्थित हो तो, ठीक है। गुदा पूछ जो होती है उपस्थित होती है, यहाँ पर जो गुदा पूछ अनुपस्थित होती है, यदि पूछ उपस्थित हो तो गुदा पूर्व भाग पर ही होती है, मतलब कहीं भी हो सकती है, गुदा पूर्व भाग पर होती है, जरूरी नहीं है गुदा से बाद में हो। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेट द्विपार्श्व समिति होते हैं और त्रिस्तरीय होते हैं, वास्तविक देह गुहा पाए जाते हैं, अंगतंत्र प्रकार शारीरिक संगठन पाए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोऑर्डिनेट की बात करें तो द्विपार्श्व समिति बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और त्रिस्तरीय होते हैं, तीनों स्तर एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म पाए जाते हैं, वास्तविक देह गुही होते हैं, इन वास्तविक देह गुहा जो होती है वो पाई जाती है। अंगतंत्र जो बात करते हैं, अंगतंत्र स्तर जो होता है वो संगठन जो होता है आपके शारीरिक स्तर जो होता है वो अंगतंत्र स्तर का होता है, और इन बंद परिसंचरण मिलता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स की अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट का जो वर्गीकरण की बात करते हैं, तो देखो कोऑर्डिनेट्स के वर्गीकरण की बात करें तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ कपाल, एक क्रेनियम, ठीक है, और दूसरा कैसरिक दंड वर्टिब्रल कॉलम, और उनमें युग्मित उपांग पेयर डिपेंडेंस के आधार पर दो समूह में विभाजित किया है। पहला तो आता है इसमें जो आपको पूछ सकता है कि भाई इनमें से किसके आधार पर कोऑर्डिनेट्स को आगे समूह विभाजित किया है दो समूह में, तो सबसे पहले क्रेनियम कपाल की उपस्थिति, क्रेनियम जो अपने सिर जो का कवर होता है उसको क्रेनियम बोलते हैं ना, जैसे है ना, कपाल, कैसरिक दंड की उपस्थिति और युग्मित उपांगों की उपस्थिति का आधार पर दो समूह में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से, एक क्रेनिएटा जिनके अंदर कपाल नहीं पाया जाता, या प्रोटोकोर्डेटा बोलेंगे उसको, जैसे अपने बात है शुरू में नाम है प्रोटोकोर्डेटा, जिनके अंदर जीवन पर्यंत जो होती है वो नोटोकोर्ड पाई जाती है, ठीक है। दूसरा क्रेनिएटा और यूकोर्डेटा, जैसे यू है मतलब क्या हो गया, सत्य प्रकार के जो होते हैं, ज़्यादा विकसित प्रकार के कोर्डेटा होते हैं। देखो फाइलम की बात करें, फाइलम कोर्डेटा है, फिर ग्रुप ए क्रेनिएटा या प्रोटोकोर्डा के बाद लोअर कोर्डेट्स होते हैं, इसके दो सब फाइलम है, ये फाइलम है आपके, फाइलम कोर्डेट है, फिर ग्रुप है इसका जो समूह है वो है ए क्रेनिएटा और प्रोटोकोर्डेटा, और सब फाइलम है यूरोकोर्डेटा और शिपेलोकोर्डेटा। इसके बाद बात करें ग्रुप सेकंड की बात करें, क्रेनिएटा यूक्रेनिएटा, सॉरी क्रेनिएटा और यूकोर्डेटा जो हायर कोर्डेट्स होते हैं, इनका जो सब फाइलम है वो वर्टिब्रेटा है, और फिर आगे उसको वर्टिब्रेटा को डिवीजन जो है उनके जो एग्नेथ था, जिसको जबड़े जालेस होते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते, और जिनमें दूसरा डिवीजन है ग्नेथोस्टोमेटा, जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं,
और जो पहला डिवीजन एग्नेता है जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते वो है ओस्ट्राकोडर्मी, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, ओस्ट्राकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद बात करें दूसरा जो इसमें जो डिवीजन आता है, ठीक है, जो डिवीजन आता है ग्नेटोस्टोमेटा, जो जो प्रेजेंट होता है उसमें बात करें डिवीजन की बात करें तो स्टोमेटा जिसमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं उनको आगे अपन बात करें सुपर क्लास में एक तो पिशीज और दूसरा टेट्रापोडा के अंदर विभाजित किया गया। सुपर क्लास की बात करें पिशीज और टेट्रापोडा में विभाजित किया। फिर इसमें जो पिशीज है, देखो सुपर क्लास जो पिशीज है उसको याद है पीसीओ, पीसीओ प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रोसाइट और ओस्टियोसाइट के अंदर जो उसकी सुपर क्लास है। पीसीज की अपन बात करें तो आगे जाके सुपर क्लास उसमें विभाजित की गई उनको, ठीक है। सुपर क्लास है पीसीज, उसको आगे फिर जो तोड़ा गया है उनको प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रोसाइट और ओस्टियोसाइट में विभाजित है। फिर सुपर क्लास जो टेट्रापोडा है इसको देखो, टेट्रापोडा का फंडा क्या है बच्चों, टेट्रापोडा का आप पूछ ले जो इसकी सुपर क्लास है फिर उसको आगे किस में डिवाइडेड किया गया है, तो देखो टेट्रापोडा इसका फंडा है टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4। जब आप किसी मान लो बाइक पे सफ़र करते हो तो ज़्यादा इजी रहता है, या 4 टायरों की जो गाड़ी होती है उस पर सफ़र करते हो ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा जो बैलेंस होता है वो 4 टायरों और टेट्रापोडा। तो आराम आपको किस पे ज़्यादा मिलता है, आराम बच्चों किस पे ज़्यादा मिलता है, 4 वाली जो पे, है ना। तो याद रखना इसका फंडा है, ठीक है। ये देखो आराम, 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 ठीक है। आराम किस पे मिलता है, 4 टायर वाली गाड़ी पे, टेट्रापोडा जिसके 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो इसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमिलिया। टेट्रापोडा का क्या फंडा हो जाएगा बच्चों, आराम, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और आपके एविज और मेमिलिया। इसके बाद सबसे पहले जैसे अपन बात करें एक्रेनिटा या प्रोटोकोड्स की बात करते हैं, तो इस समूह के सभी जो जंतुपूर्ण समुद्री जल और मेरीन में पाए जाते हैं। इन जंतुओं में नोटोकोड जीवन पर्यंत पाए, जैसे अपन ने शुरू में भी ये लाइन आई थी, इन जीवन पर्यंत नोटोकोड पाई जाती है। इनके करोटी और मस्तिष्क, ब्रेन व कैसुरिक दंड अनुपस्थित होते हैं, याद रखना। तो अपने एक्रेनिटा का मतलब होता है इनमें करोटी होती है, स्कल होती है, अनुपस्थित है, और मस्तिष्क व कैसुरिक दंड जो होते हैं वो भी अनुपस्थित। नोटोकोड कैसुरिक दंड उपस्थित स्थापित नहीं होता है। जैसे अपन ने बात करी थी आगे जो बड़े वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो बड़े समूह को जम्मू होते हैं उसके अंदर नोटोकोड होती है, आगे जो उसमें कैसुरिक दंड में परिवर्तित हो, लेकिन इनमें परिवर्तित नहीं होती, प्रतिस्थापित नहीं होती, अतः कोऑर्डिनेट किंतु वर्टिब्रेट नहीं है। ये कोऑर्डिनेट हैं, आपसे पूछ सकता है कोड ऐसे कौन से सजीव है जो कोऑर्डिनेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है, मतलब वर्टिब्रेटा में रूपांतरित नहीं, नोटोकोड तो पाई जाएगी लेकिन वो वर्टिब्रेटा में रूपांतरित नहीं होगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ग्रसनी कलोम द्वारा जीवन पर्यंत पाए, दूसरा लक्षण वो पाया जाता है। प्रोटोकोड समूह को 2 उपसमूह में विभाजित किया, जैसे अपन यूरोकोडेटा और शिफेलोकोडेटा जो अपन पहले पढ़ गए हैं क्लासिफिकेशन में। संघ यूरोकोड्स की बात करें बच्चों, संघ यूरोकोड्स या ट्यूनिकेटा, इनके ऊपर क्या ट्यूनिकेटा मतलब क्या होता है, कवर पाया जाता है। उपसंघ के समुद्र जल में पाए जाते हैं, समुद्र तैरते हुए चट्टानों में चिपके पाए जाते हैं। ये सामान्य स्थिर होते हैं और परंतु लार्वा मुक्त पलाई होते हैं। इनके लार्वा होता है वो मूवमेंट करता है, लेकिन ये जो स्थिर होते हैं इसके एग्जाम्पल जैसे हेडमानिया है, एसिडिया है। वयस्क के शरीर में सेल्यूलोज के समान ट्यूनिसिन का बना हुआ, वयस्क जो होते हैं इनके तो सेल्यूलोज से बना हुआ ट्यूनिसिन का बना हुआ खोल पाया जाता है, इसलिए इन्हें ट्यूनिकेट्स में रखा गया है, ट्यूनिकेटा भी इनको बोलते हैं। नोटोकोड केवल लार्वा की पूंछ में ही पाई जाती है, याद इनकी नोटोकोड जो होती है कहाँ पाई जाती है, लार्वा की पूंछ में ही पाई जाती है प्रोटोकोड, और पूंछ जो होती है कायांतर एकदम अदृश्य हो जाती है, अतः इन्हें नोटोकोड लक्षण केवल लार्वा में ही पूंछ में ही पाए जाते हैं, इसलिए इस संघ को यूरोकोड्स भी कहा जाता है। मतलब जो नोटोकोड के जो लक्षण है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, लार्वावस्था में ही पाए जाते हैं और जीवन पर्यंत रहते हैं। तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय नाल तंत्र रज्जु पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र की बात करें, तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय जो नालाकार तंत्रिका रज्जु है पाई जाती है, केवल लार्वावस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में तंत्रिका जो रज्जु है तंत्रिका गुच्छी का द्वारा प्रतिस्थापित होता है। पोषण की विधि रोमाबी के द्वारा होती है। विधि की बात करें तो कोऑर्डिनेट के अन्य आधारभूत लक्षण लार्वा में मिलते हैं, जैसे वयस्क में केवल एक कोऑर्डिनेट का लक्षण होता है, वयस्क में केवल ग्रसनी कलोम दरारें पाई जाती है, ठीक है। इनके जो ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेट्स के जो लक्षण हैं,
ठीक है, वो लार्वावस्था में ही पाए जाते हैं। ठीक है, आधारभूत लक्षण वो लार्वा में भी मिलते हैं। वयस्क में तो केवल कोऑर्डिनेट का एक ही लक्षण पाया जाता है, वो क्या है, ग्रसनिक्लोम पाई जाती है। जब वयस्क होता है इनका लार्वा तो उसके अंदर एक ही जो लक्षण होता है, चारों में से 4 लक्षण होते हैं जैसे कोऑर्डिनेट के, उनमें से एक लक्षण पाया जाता है। उसके बाद बात करें, इनके अंदर रक्त परिवहन तंत्र खुले प्रकार का होता है और हृदय जो होता है वो कहाँ पे होता है, अधर तल पर स्थित होता है। उस सुप्रान्यूल ग्रंथि या पाइलोरिक ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, पाइलोरिक, और जो नेफ्रोसाइट द्वारा होता है अधिकांश में, जो कुछ में नेफ्रोसाइट, अधिकांश जंतु द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। फिर इनकी बात करते हैं, निषेचन बाह्य एक्सटर्नल तथा क्रॉस प्रकार का होता है। ठीक है, और प्रयोजन अप्रत्यक्ष होता है, इसका मतलब टेडपोल लार्वा प्रयोजन लार्वा होता है, टेडपोल बोलते हैं। इनमें प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। प्रतिगामी कायांतरण मतलब बच्चों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिगामी कायांतरण क्या होता है, इनमें क्या होता है, इस कायांतरण में एक अधिक विकसित मुक्त प्लावी जो लार्वा होता है कम विकसित वयस्क में प्रवृत्ति होता है। मतलब क्या होता है, इनका जो लार्वा होता है वो ज़्यादा विकसित होता है। इनके जो लार्वा के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स के लक्षण ज़्यादा होते हैं, जो वयस्क होते हैं कोऑर्डिनेट के लक्षण कम होते हैं। जैसे अपने भी पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट्स में केवल एक ही लक्षण पाया जाता है बच्चों, वो क्या है, ग्रसनिक्लोम की उपस्थिति, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो लार्वा होता है वो ज़्यादा विकसित होता है, कम विकसित वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिगामी कायांतरण, मतलब उल्टा। रिट्रोग्रेसिव का मतलब होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है उल्टा हो रहा है इसमें ना। ठीक है, जो ज़्यादा विकसित लार्वा है वो कम विकसित में उस ट्रांसफर हो रहा है। ग्रसनी की बात करें तो जैसे ग्रसनी अधर तल पर एक सीलेरी तथा ग्रंथिल खांच होती है, इसे एंडोस्टाइल कहते हैं। यह समुद्री जल की आयोडीन अवशोषित करती है। ठीक है, एंडोस्टाइल को थायराइड ग्रंथि का समजात माना गया। इनकी ग्रसनिक्लोम में क्या होती है, ग्रंथि पाई जाती है, सिलेरी तथा ग्रंथिल खांच होती है, जो इसमें एंडोस्टाइल कहते हैं इसे। ठीक है, ये समुद्री जल को आयोडीन को अवशोषित करती है। जो ये मतलब जैसे अपने थायराइड ग्रंथि होती है जो आयोडीन से थायराइड हार्मोन बनाती है, तो उस प्रकार से ये काम करती है। आपको पूछ सकते हैं इन ग्रस्त का नाम क्या है, एंडोस्टाइल नाम है ना, बड़े कंपटीशन एग्जाम पूछ सकता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। इसके एग्जाम्पल अब देखो कौन से, हेडमानिया है, समुद्री आलू या सी स्क्वट बोलते हैं। एसिडिया है, जैसे हमने देखा था वो डोलियोलम है, बैरल शेप्ड है, और साल्पा है। ठीक है, और पायरोसोमा है। ठीक है, जैव दीप्तशील जंतु है, समुद्र जंतु है, स्वादिक ये प्रबल प्रकार का होता है, प्रबल प्रकाश उत्पन्न करता है, पायरोसोमा। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सिपेलो कोर्डेटा, जो अपने प्रोटोकोड की बात करते हैं उसके अंदर जो थे ना, एक्रेनेटा की बात करें उसके अंदर प्रोटोकोडा सिपेलोकोडेटा। ठीक है, दूसरा जो उपसंग आता है वो आता है सिपेलोकोडेटा। ये समुद्री छिछले जल में पाए जाते हैं। देखो दूसरा, इनका शरीर मछली के समान पार्श्व, जैसे ये डायग्राम दिया उसमें देखो पार्श्व चपटा होता है और रेत में बिल बना कर रखते हैं, रात्रि के बाहर ही निकलते हैं। सिर में अनुपस्थित है, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है, शरीर धड़ पाई जाता है और पूंछ पाई जाती है। इन मूल कोऑर्डिनेट लक्षण जीवन पर्यंत पाए जाते हैं। लार्वा और वयस्क दोनों कोऑर्डिनेट लक्षण पाए जाते हैं। इनमें जैसे लार्वा और वयस्क दोनों में कोऑर्डिनेट के लक्षण पाए जाते हैं। ये प्रथम पूर्ण कोऑर्डिनेट जंतु, आपको पूछ ले तो प्रथम जो कोऑर्डिनेट जंतु कौन से हैं, वो इससे पहले वाले प्रोटोकोऑर्डिनेट है, तो उसके अंदर तो केवल वयस्क में गिल्स पाए जाते हैं, पूरे उसको कोऑर्डिनेट नहीं मान सकते थे अपन। तो यहाँ पर ये है, ये प्रथम पूर्ण विकसित जो कोऑर्डिनेट है ये जंतु है, और कौन से हैं, सिपेलोकोडेटा। ठीक है, इन जंतुओं में नोटोकॉड शरीर के एक सिर दूसरे तक सिर भाग तक फैल रहती है, इसलिए इन्हें सिपेलोकोडेट कहते हैं। मतलब क्या होती है, नोटोकॉड होती है उस सिर से लेकर पूंछ वाले भाग तक फैल रहती है। ठीक है, टेल तक फैल रहती है, इसलिए इनको नोटोकॉड बोलते हैं। आहार नाल पूर्ण होती है और मुख चारों ओर मुखवर्ती हुड उपस्थित होता है। इसके नीचे व्हील अंग या मूल्य के पक्ष में अंग होते हैं। ये अंग भोजन ग्रहण करने के लिए जल में वर्तीय धाराएं उत्पन्न करते हैं। रुधिर परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है, इसमें सवसन वर्ण का अभाव होता है। उष्ण हेतु प्रोटोनेफ्राइड या ज्वाला कोशिकाएं और सेलेनोसाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। विलम की छत पर हेचेक नेफ्रिडियम होता है, उत्सर्जन में मदद करता है। ये एकलिंगी होते हैं, एकलिंगी जंतु होते हैं। निषेचन बाह्य प्रकार का होता है, प्रयोजन अप्रत्यक्ष होता है, लार्वावस्था पाई जाती है इनमें। ठीक है, उदाहरण की बात करें, ब्रेकियोस्टोमा, ठीक है, एम्पियोक्स लैंसलेट,
एम्फियोक्स को प्रायोगिक कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, टिपिकल कोऑर्डिनेट भी इसको बोलते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा जो उपसंघ आता है इसमें वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स आता है। अपन अब बात करेंगे क्रेनिएटा की। तो क्रेनिएटा के अंदर जो है ये पढ़ लिया उपसंघ अपन ने, फाइलम जो अपन डिस्कस कर लिया है, यूरोकोडेट पढ़ लिया है और शिपेलोकोडेट पढ़ लिया है जो प्रोटोकोडा के थे। और इसके बाद अभी जो अपन तीसरा जो संघ पढ़ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा जो संघ पढ़ रहे हैं वो वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, जो इसमें क्रेनिएटा और यूकोडेट्स के अंदर आता है, हायर कोडेट्स उनके अंदर। उपसंघ वर्टिब्रेटा की बात करें तो इस कशेरुक संघ के सभी जो प्राणियों की बात करें पृष्ठ रज्जु भूणी अवस्था में पाई जाती है इनमें। और वर्टिब्रेटा है तो वो किस में रूपांतरित हो जाएगी, ये वयस्क अवस्था में जो होती है ये पृष्ठ रज्जु अस्थिल या उपास्थल मरुदंड में परिवर्तित हो वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित होती है। कशेरुक रज्जु भी किंतु सभी रज्जु कशेरुकों नहीं होती है, ठीक है। कशेरुक की रज्जु की भी है किंतु सभी रज्जु की कशेरुक की नहीं होती है। रज्जु के मुख्य लक्षण कहते हैं कशेरुक में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेश या अधर हृदय पाया। इनमें क्या होता है, जैसे हम रज्जु तो पाई जाएगी कशेरुक रज्जु की वर्टिब्रेट्स तो पाई जाएगी, लेकिन इनमें क्या होता है साथ साथ में 2 कोष्ठ का, 2 चेंबर का, 3 चेंबर का, 4 चेंबर का हट भी पाया जाता है जो अधर भाग में पाता है। और वक्र उत्सर्जन और जल संतुलन का कार्य करते हैं। तब पंख फिन पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग भी नहीं पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स की बात करें। उपसंघ वर्टिब्रा 2 जो प्रभाग में विभक्त किया है, एक नेता जबड़े युक्त और गणितोष्टमा जबड़े जो उपस्थित होते हैं और एक नेता में जबड़े अनुपस्थित होते हैं। प्रभाग एक नेता को 2 वर्गों में, जैसे अपन पहले इसकी बात करते हैं एक नेता, तो इसको 2 वर्गों में, एक नेता को 2 वर्गों में विभाजित किया है, ओस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ओस्टेकोडर्मी की बात करें तो ये सभी जंतु विलुप्त हो चुके हैं अभी, ठीक है। ये सौ जलीय मछलियाँ जिन्हें सबसे प्रथम कशेरुक जंतु माना गया था, ठीक है, प्रथम कशेरुक जंतु माना गया था। इन वर्टिब्रेट कॉलम डेवलप हो गई थी, याद है, वर्टिब्रेट डेवलप हो गई, जो नोटोकॉड से वर्टिब्रेट डेवलप हो गई थी। जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सिपेलो आपने, जो सिपेलोकोडेटा, तो वो क्या थे, प्रथम कोडेट्स थे, ठीक है, प्रथम पूर्ण सफल कोडेट्स थे। और ये प्रथम आपके सफल सबसे प्रथम कशेरुक के जंतु है माना जाता है। इसके शरीर पर दर्द सल्कों का रक्षात्मक कवच होता है, सिपेलेप्सिस जिसको बोलते हैं। और दूसरा जो वर्ग आता है चक्रमुखा या साइक्लोस्टोमेटा। इस वर्ग में जबड़े रहित मछलियाँ आती है जिन्हें फॉल्स फिशेज कहते हैं। चक्रमुखा देखो, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। इस वर्ग के अधिकांश जंतु समुद्री होते हैं, जो जनन के लिए 11वें जन्म का प्रवास करते हैं। जनन के लिए कुछ दिन के बाद ये मर जाते हैं। इनकी लार्वा का अंतन के बाद समुद्र में लौट आती है। ये बाह्य परजीवी होते हैं या मैत्र या सिक्वेंजर भी बोलते हैं इनको। इनका शरीर लंबा बेलनाकार, श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोमदर उपस्थित होती है। मूल गोल होता है, चूसक सदस्य जबड़े रहित होते हैं, ठीक है। त्वचा कोमल, चिकनी और सल्क रहित होती है। जोड़ीदार पंखने अनुपस्थित होते हैं। मध्य पृष्ठ एवं पुच्छ पकने उपस्थित होता है। वयस्क में नोटोकॉड तथा कशेरुक दंड दोनों पाई जाती है। कपाल एवं कशेरुक दंड उपास्थल होती है, ठीक है। अस्थियां अनुपस्थित होती है। रक्त परिसंचरण बंद प्रकार होता है। 2 वेस्मिमल, 2 चेंबर और हाइट पाई, जिसको सीरिये जो हृदय बोलते हैं, इसको विनस हाइट बोलते हैं। इनमें क्या 2 ही चेंबर होते हैं और फिर वहाँ से जो होता है गिल्स को सप्लाई होता है। ब्लड किसको होता है, गिल्स को सप्लाई होता है। वहाँ से गिल्स से वापस ब्लड प्यूरीफाई होकर वापस 2 जो चेंबर होते हैं उनके अंदर आता है, तो वापस इस प्रकार 2 चेंबर ही सर्कुलेट करते हैं। एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं आंतरिक कर्ण में 1 या 2 अर्धवर्ताकार नलिकाएं होती है। आंतरिक कर्ण केवल संतुलन संविधान का कार्य करता है। नासा छिद्र केवल एक होता है, जो मोनोराइनस स्थिति कहते हैं इसको, ठीक है। नासा छिद्र जैसे 2 होते हैं अपने, ठीक है, तो इनके एक ही होता है। इनमें पूंछ प्रोटो सर्कल प्रकार की होती है। पूंछ में नोटोकॉड पूंछ के अंतिम सिरे तक होता है। तब पूंछ पंख 2 बराबर पृष्ठ अधर पिंडों में बंटा होता है। वक्र प्रोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं। मछलियों के सिर पे 3 नेत्र पाए जाते हैं। 2 पार्श्व नेत्र होते हैं, एक पीनियल नेत्र होता है, ठीक है।
और ये जंतु एकलिंग होते हैं, निःसंतान बाह्य प्रकार का होता है। लार्वा अवस्था इनमें अनुपस्थित होती है, जैसे पेट्रोमाइजोन में एमोसीट लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें अपवाद है, इसमें अनुपस्थित होती ज़्यादातर, लेकिन इसमें पाई जाती है। देखो ये इसका एग्जाम्पल है, ये पेट्रोमाइजोन है और मार्क्सिन है। उदाहरण पेट्रोमाइजोन है, इसको लेम्प्रे बोलते हैं। ये वैश्विक वास्तविक मछलियों पर बाह्य परजीवी होती है। मतलब ये क्या होती है, पेट्रोमाइजोन की बात करते हैं, जो मछलियाँ होती हैं उनके ऊपर परजीवी होती है और पोषक की गिल से जुड़ी होती है। वहाँ गिल्स होता है, उसके मछलियों को वहाँ चिपकी रही। मुख्य अनेक दांत होते हैं, दांत पाए जाते हैं इसमें। और एनाड्रोमस प्रवास दर्शाती है, इनमें एमोसीट लार्वा पाया जाता है, जो कि सिपेलोकोडेट तथा साइक्लोस्टोम के बीच की योजक कड़ी होती है। मक्सिन हैगमिन या चुड़ैल मछली जिसको बोलते हैं, इसमें बूढ़ी औरतों के समान झुर्रियाँ होती है, जैसे ये मक्सिन नीचे वाली है, ठीक है। और ये आपके पेट्रोमाइजोन है, ये जो पोषक प्रकार के दो गिल्स में पाई जाती है बड़ी मछलियों के। इसके बाद बच्चों तो इसमें अधिगोरक आता है, वो आता है इसमें सबसे पहले से पीसी आता है। मैंने जैसे पीसीओ का जो आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। इसमें पीसी किस में आगे पीसीओ में इसको जो विभाजित किया गया, आगे इसके जो वर्ग आएंगे इसमें, ठीक है। पीसीद क्या होता है, देखो इस समूह वास्तविक मछलियाँ सम्मिलित। पीसीद का मतलब होता है इसके अंदर मछलियाँ आएगी, ठीक है। पीसीद से आप एकदम फिशेज आएगी इसमें ये। और याद है कई बार जैसे नीट के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, डेवोनियन युग को मछलियों को स्वर्णिम युग कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। इस समूह के जंतु जलीय होते हैं, ये अम्लीय जल तथा समुद्र जल में पाए जाते हैं। ये शीत रुद्धधारी होते हैं, याद रखना, ठीक है। ये मछलियों की बात कर रहा हूँ, असमतावी या पेकिलोथर्मिक बोलते हैं इनको, ठीक है। इनका शारीरिक ताप बाहरी ताप के अनुसार बदलता रहता है। इनका शरीर लंबा, नौकाकार तथा धारारेखित होता है, जो सिर, धड़ और पूंछ में विभाजित रहता है। इनमें गिरवा अनुपस्थित होती है। मछलियों का शरीर कैसे होता है, नौकाकार होता है, धारारेखित होता है, मतलब क्या धारा की तरफ तीखा होता है। स्ट्रीमलाइन जो सिर, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। गिरवा अनुपस्थिति और डर्मल शल्क पाए जाते हैं इसके शरीर के। और इसको मेजोडर्म में उत्पत्ति होती है उनकी, आते हैं। अपवाद बिजली मछली, टॉर्पीडो एवं वेलागोनिया मछली में शल्क रहित होती है। इनमें जो आपको पूछे शल्क रहित कौन सी, बिल्ली मछली, केटफिश है, टॉर्पीडो है और वेलागोनिया, इनके अंदर शल्क पाए नहीं जाते, ठीक है। जैसे मछली का आप देखा होगा तो आप याद करोगे तो उसमें क्या होता है कि उनमें शल्क पाए जाते हैं। तैरने के लिए इनमें युग्मित पंख की उपस्थित होते हैं, जैसे पेक्टोरियल फिन्स और सोनी फिंक। इनमें से अलावा अयुग्मित पंखने फिन्स भी पाए जाते हैं, जैसे पृष्ठीय, मिडोर्सल, पूंछिए, कोडल फिन्स। मतलब क्या होता है, जो आप मछली में देखो फिन्स तो हाथ पंख से होते हैं इनके। तो इनमें जैसे पेक्टोरियल जो अंश श्रेणी, जो अंश के आगे की तरफ होते हैं, श्रोणी जो पेल्विक जो भाग मानते हैं अपन, उसमें जो पंख होते हैं उनको पेल्विक फिन्स बोलेंगे। आगे की तरफ उसको पेक्टोरल फिन्स बोलेंगे, ठीक है। दो एक जोड़ी होती है उनकी, एक ठीक है। और कुछ अयुग्मित तो जैसे पृष्ठ के अंदर होता है एक बड़ी सी जो मिड डोर्सल और पाई जाती है, और पूंछ के अंदर भी जो होते हैं वो भी पाए जाते, फिन्स पाए जाते हैं। अंतःकंकाल वो जो होता है इनका उपास्थि या अस्थियों का बना होता है। बाह्य नास छिद्र एक जोड़ी होती है, अतः डायराइनस अवस्था कहते हैं। मतलब एक जोड़ी मतलब दो होते हैं छिद्र इसमें, तो इसमें डाई मतलब दो, राइनस मतलब छिद्र, नासा छिद्र वो कहते हैं। इनमें बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण जो होता है वो अनुपस्थित होता है, केवल आंतरिक कर्ण जो होता है वो पाया जाता है, जो शरीर संतुलन में मदद करते हैं। श्वसन कलोम के द्वारा होता है, जो नग्न अथवा ओपरकुलम से ढके रहते हैं। इसमें दंत एक्रोडोंट प्रकार के होते हैं। हृदय द्विकक्षीय होता है। सीरिय वंश, मतलब सीरिय वंश का क्या होगा, दो चैम्बर होंगे, एक एट्रियम एक वेंट्रिकुलर। इसमें आया ब्लड, इसे चला गया, कहाँ चला गया, गिल्स में चला गया, ठीक है, गिल से वापस आ गया। इस प्रकार जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है। दंत होते हैं एक्रोडेंट प्रकार के होते हैं। एक्रोडेंट प्रकार का मतलब क्या होता है कि बच्चों इनमें सॉकेट नहीं पाए जाते। जैसे ये है तो इसके सीधा सीधा दांत यहाँ चिपका रहेगा, नहीं अपने अंदर क्या होता है, इस प्रकार सॉकेट के अंदर फिट रहता है, डी के सॉकेट उसके अंदर फिट रहता है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर बिना सॉकेट का होता है। द्विकक्षीय होता है, इसमें जैसे अपन बात करें केवल अशुद्ध रक्त आता है, शुद्धिकरण कलोम में चला जाता है, वहाँ शुद्ध रक्त सीधा विभिन्न अंगों में चला जाता है, अर्थात
जो संचरण होता है सिंगल सर्कुलेशन, अपने अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, इनके अंदर क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन। जैसे अपन बात करें तो इनके अंदर द्विकक्षीय होता है, द्विकक्षीय तो वापस देख लो, एट्रियम वेंट्रिकुलर ब्लड आया गया, कहाँ पे गया, अशुद्ध ब्लड कहाँ गया, गिल्स के पास गया, गिल्स से कहाँ गया, ऑर्गन के पास गया, ऑर्गन से वापस अशुद्ध ब्लड यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस प्रकार का जो सर्कुलेशन सिंगल ही सर्कुलेशन हो रहा है, इस प्रकार का जो सर्कुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल्स, गिल्स से प्यूरीफाई हो गया, और प्यूरीफाई होने के बाद ऑर्गन को चला, ऑर्गन से अशुद्ध ब्लड वो वापस एट्रियम के अंदर गया, एट्रियम, इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक सीरिय जो बोलते हैं सीरिय हेड, विनस हेड बोलते हैं इस प्रकार के हेड को। इनकी लाल रक्त जो कणिकाएं होती है केंद्र युक्त होती है, याद रखना। जैसे अपने बात आरबीसी के अंदर केंद्र नहीं पाया था, लेकिन इनकी जो लाल रक्त कणिकाएं केंद्र पाया था, प्रेषण तंत्र, शिरा कोटर और वक्रीय यकृत निवाहक तंत्र पाया था। मतलब क्या होता है कि इसमें जो हेड को जो ब्लड वापस सर्कुलेट होता है तो उससे पहले वो कहाँ पे जाके आता है, जो शिरा कोटर, जो वक्रीय और यकृत निवाहक तंत्र होता है वहाँ पर भी सर्कुलेट होता है। इन कोशिकाओं में एम्फिसिलियस प्रकार का जिसमें दोनों सिरों पर अवतल होती है, कशेरुक बात करते हैं, इनमें कशेरुकाएँ पाई जाती है। तो वो किस प्रकार की होती है बच्चों, कशेरुकाएँ की बात करें तो इन कशेरुकाएँ किस प्रकार की, एम्फिसिलस प्रकार की। एम्फिसिलस प्रकार की क्या होती है बच्चों, इस प्रकार की होती है एम्फिसिलस प्रकार की, मतलब क्या दोनों तरफ से क्या होती है अवतल होती है। जो वर्टिब्रल जो डिस्क की बात करें तो इस प्रकार से होती है, एम्फिसिलस प्रकार की होती है, ये एम्फिसिलस प्रकार की स्थिति है, इसे यहाँ बना रखिए। ठीक है, इस प्रकार मछलियों में वक्र मीजोनिफिक प्रकार के होते हैं। उपास्थल मछलियाँ यूरिया, जबकि समुद्री अस्थिल मतलब ट्राईमिथाइल अमीनो ऑक्साइड तथा लवणीय मछलियाँ अमोनिया उत्सर्जन के लिए मूत्रा से अनुपस्थित होता है। याद है, मूत्रा से मतलब स्टोर नहीं होता ब्लड, सॉरी यूरिन, यूरिन जो होता है मूत्र होता है स्टोर नहीं होता, सीधा का सीधा ही छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बात करें तो उपास्थल जो मछलियाँ हैं, ठीक है, वो तो क्या करेगी, यूरिया का करेगी। समुद्री मछलियाँ ट्राईमिथाइल अमीनो ऑक्साइड करेगी, एलोनी मछली होगी अमोनिया करेगी, और मूत्रा से अनुपस्थित होता है। मछली खोपड़ी में एक ऑक्सीपिंडल कॉन्डाइल्स होता है, अर्थात ये क्रोटिन मोनोकोंडाइलर टाइप की होती है। मोनोकोंडाइलर टाइप के मतलब क्या होता है बच्चों, अपने अंदर डाइकोंडाइल्स होते हैं, जहाँ पर एटलस आती है वो जुड़ी रहती है। ठीक है, और एटलस के जो जो होते हैं पॉइंट होते हैं वो हेड करते हैं, मतलब अपने जो खोपड़ी के अंदर दो पॉइंट्स जाते हैं जो एटलस के ऊपर, जो एटलस के जो कॉन्डाइल्स होते हैं उनके साथ अटैचमेंट करते हैं, जिससे अपना जो नोडलिंग इफेक्ट, नमन इफेक्ट होता है, अपन सर आगे की तरफ झुकाते हैं, वो इसी कॉन्डाइल्स की, मोनोकोंडाइल्स के अपने डाइकोंडाइल्स होते हैं। तो इनके अंदर वो क्या होता है, एक ही कॉन्डाइल्स पाया जाता है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी होती है। शरीर में एक पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र पाया जाता है, जिसमें अनेक संवेदनांग उपस्थित होते हैं जो कि कंपनों तथा विद्युत क्षेत्रों को पहचान सकते हैं। मछलियाँ एकलिंगी होती है, बाहरी से आंतरिक से प्रकार का होता है, प्रजनन प्रत्यक्ष लार्वा अनुपस्थिति में शिशु मछलियों को फ्राई कहते हैं। और महावर्ग जो पीसीज वर्ग 3 वर्गों में पूर्ण वर्गीकृत किया, जैसे हमने पीसीओ मैंने बताया था फंडा आपको, पीसीज को पीसीओ 3 वर्गों में विभाजित किया है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रियोकोविथीज और ओस्टियोकोविथीज। ठीक है, ये 3। प्लेकोडर्मी क्या होती है बच्चों, इस वर्ग के में ऐसी विलुप्त मछलियाँ सम्मिलित है जो डिवोनियन या से परमियन युग तक जीवित थी। इस कारण इन्हें प्रथम स्वजलीय वास्तविक मछलियाँ भी कहा जाता है। इनके शरीर पर अस्थिल प्लेटों का आवरण पाया जाता है, इसलिए इन्हें कवचित मछलियाँ भी कहते हैं। ठीक है, अस्थिल जो होती है ना, अस्थियों का आवरण पाया जाता है। उदाहरण की बात के लिए क्लाइमेटियस प्रथम जबड़े युक्त मछली है, याद रखना। दूसरी बात करें तो इसमें आएगी कॉन्ड्रियोकोथिज। ठीक है, इसमें समुद्री जो बात करते हैं इसमें उपास्थल मछलियाँ सम्मिलित है, और ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। अंतःकंगाल उपास्थ्य को बना होता है, इसमें नोटोकोड चिरस्थायी होती है, जीवन पर्यंत पाई जाती है। और फिर जो बात करें अपन, इनकी त्वचा और प्लेकॉइड सल्कों का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, इनके ऊपर प्लेकॉइड जो होते हैं सल्क होते हैं, मतलब प्लेकॉइड सल्कों का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, इनमें दांत प्लेकॉइड सल्कों के रूपांतरण से बनते हैं, ये पीछे के मुड़े होते हैं,
ये तो इनकी विशेष गुण है। 5-7 जोड़ी क्लोम और सीधे क्लोम छिद्र बाहर खुलते हैं। इनमें ओपरकुलम सामान्य अनुपस्थित होता है, मतलब किसी क्लोम छिद्र होते हैं सीधे के सीधे बाहर खुलते हैं, किसी दूसरे चैम्बर में नहीं खुलते। मुख सिर से अधर पर स्थित होता है। शक्तिशाली जबड़ों पर दांत उपस्थित होते हैं। मछलियाँ शिकारी होती है। वायुवास से अनुपस्थित होते हैं, इनके कारण इन्हें डूबने से बचने में लगातार तैरना पड़ता है। एक 2 पिंडीय होता है और आंत्र में एक सर्पिल कपाट पाया जाता है। सतही क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इनमें अवस्कर द्वार पाया जाता है। जनन वाहिनी अवस्कर में खुलती है। मछलियाँ के शीर्ष से पृष्ठ सतह पर रचना पाई जाती है। इनमें एम्पुला ऑफ लोरेंजी भी कहते हैं, जिसे ताप ग्राही होती है। निश्चित आंतरिक प्रकार का होता है और नर मिथुनों में एक जोड़ी क्लास पर तो पाए जाते हैं, जो श्रोणि पलकों के भीतर किनारों में विकसित होते हैं। जो इनमें से अधिकांश जरायुज होते हैं, इन्हें योग से एक प्लेसेंटा उपस्थित होता है। उदाहरण की बात करेंगे, स्कोलियोडोन है, कुत्ता मछली इसको बोलते हैं। यह सामान्य जो भारतीय सार्क कुत्ते के समान गंध के प्रति संवेदनशील होती है, जरायुज होती है। प्रिस्टेस है, आरा मछली बोलते हैं। ट्राइगोन है, स्टिंग या डक रे, इसके पृष्ठीय पंख विषैले कांटे पाए जाते हैं, इसलिए टोरपीडो विद्युत रे बोलते हैं इसको। आप मतलब इलेक्ट्रिक रे वाली जो मछली है टोरपीडो है, ये 100 से लेकर 400 वोल्ट का झटका दे सकती है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती है। कैरकेरोडोन, ग्रेट वाइट शार्क है। यदि आपको कभी टाइम मिले नेट पर, बच्चों आज सभी को अवेलेबल है टोरपीडो, इनको सर्च करके देखना आप किस प्रकार से ये जनरेट करती है, करंट क्यों करती है, इनमें क्या विशेषता होती है। राइनोडोन वेल शार्क है, सबसे बड़ी वास्तविक मछली जिसका लंबाई 13 से 14 मीटर तक होती है, आप जानो। काइमेरा है, चुआ मछली या किंग ऑफ हेरिंग्स, भूत मछली भी इसको बोलते हैं। काइमेरा को 5 अस्थिर मछलियों के संयोजक कड़ी माना जाता है, याद रखना ये भी। और जो इन मछलियों के समान उपरकुलम उपस्थित, जबकि अवस्कर अनुपस्थित होता है इनमें, दोनों के समान इसमें कैरेक्टर पाए जाते हैं, याद है काइमेरा को। इसके बाद जो तीसरा इसमें जो वर्ग आता है वो आता है ओस्टिकोइथिज, नाम से पता चलता है। मछलियों पर अंतकंगाल अस्थियों से बना हुआ होता है, इसलिए इनको अस्थिल मछलियाँ भी कहते हैं। इस वर्ग की मछलियाँ समुद्र जल और समुद्र जल में पाई जाती है, कोई दिक्कत वाली बात। इनमें जो अपने बात करते हैं साइक्लोइड, टिनोइड और ग्लेनोइड प्रकार के सेल पाए जाते हैं, और प्लेकोइड प्रकार के सेल अनुपस्थित होते हैं, याद है ठीक है इनमें। तो ये प्लेकोइड तो अनुपस्थित होते हैं, बाकी साइक्लोइड पाए जाते हैं, टिनोइड पाए जाते हैं, केनोइड पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये होते क्या होते हैं साइक्लोइड, देखो मैंने छोटे छोटे डायग्राम बना के यहाँ पे बुक में, इस प्रकार के जो सल्क होते हैं मछली पे, आप सतह पे देखोगे बाहर तो इस प्रकार सल्क होते हैं, इस प्रकार से सारे के सारे इस प्रकार से, ठीक है। ये तो होते हैं साइक्लोइड। ये है आपके देखो इस प्रकार से, ये है टिनोइड और ग्लेनोइड, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के सल्क इनमें पाए जाते हैं। मुख सामान्य अग्रीय या उपग्रीय होता है। श्वसन 4 जोड़ी गिल्स द्वारा होता है। ये गिल्स प्रत्येक ओपरकुलम से ढके रहते हैं। इनमें सहायक श्वसन वायु आज से प्राय उपस्थित या द्रव स्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। आंत्र में स्कोल वाल तथा सिर पर एम्पुला ऑफ लोरेंजी उपस्थित होती है। ये कर 3 पिंडों का बना होता है। अवस्कर द्वार अनुपस्थित होता है। गुद्दा पाई जाती है। जनन वाहिनियाँ बात करें, जो जनन वाहिनियाँ अलग जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। नर मैथुन अंग क्लॉस पर अनुपस्थित होता है। निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। ये सभी अंडज होती है। सारी मछलियाँ होती है जब अंडज होती है, ओविपोरस होती है, अंडे देती है। हिपोकैम्पस है, समुद्री इसको घोड़ा बोलते हैं। गर्भवती नर भी बोलते हैं, प्रेग्नेंट मेल बोलते हैं। ये समुद्री पानी में उद्र स्थिति में मतलब खड़ा रहता है, ऐसे सीधा खड़ा रहता है। आपने डायग्राम देखे तो उसमें देखा वर्टिकल पोजीशन इस प्रकार से रहता है। पैतृक लक्षण पाया जाता है, ठीक है। इसमें नर के उदर पर मेथिलनुमा अंडधानी पाई जाती है। इसमें क्या लक्षण क्या होता है कि नर होता है, उसके एक जो उदर होता है पेट वाला भाग, उसमें क्या होता है थैलेनुमा अंडधानी ब्रूड पाउच पाई जाती है, जिसमें अंडे भर देता है, जिसे द्वितीय जरायुता पैतृक लक्षण भी कहते हैं। मतलब जो निषेचित अंडे है उनको ये धारण करता है, और जब तक वो परिपक्व नहीं होते तो उनको जब तक धारण करके रखता है। इसलिए क्या होता है इसमें पैतृक लक्षण पाया जाता है, और इसलिए क्या होता है इसको जो बोलते हैं गर्भवती नर भी बोलते हैं। ऐसे लगता है कि इसने खुद नहीं गर्भ धारण कर रहा है। एक्सोसिटस उड़न मछली, इसका पृष्ठीय फिन लंबा होता है, जिसकी सहायता से ये समुद्र से 40 से लंबी उड़ान भर सकता है। जिसकी सहायता से ये समुद्र से
40 मीटर लंबी उड़ान भर सकता है। 160 विषय मछली भी बोलते हैं इसको। लेबिया रो, ये भारतीय कार्प, ये मछली समुद्र जल में पाई जाती है। क्लेरियस की बात करें तो क्लेरियस है कैट फिश या मंगूर, समुद्र जल में पाई जाती है। कटला, कटला जो ये सारी की सारी जो मछलियाँ हैं आप समुद्र जलीय है, खाने वाली जो होती है मछलियाँ। बीटा फाइटिंग फिश है, एक्वेरियम फिश बोलते हैं। टेरोफाइलम है, एंगल फिश बोलते हैं, एक्वेरियम फिश बोलते हैं, एक्वेरियम में रखी जाती है। वालगोनी है, लेची फिश है, इक्केनिस है, चूसरी मछली, फर्स्ट फिन चूसरी में रूपांतरित हो जाते हैं। सार्क के साथ ये भोजिता दर्शाती है। लेटिमेरिया जीवा से मछली बोलते हैं इसको। ये अब तक सबसे पुरानी जीवित कशेरुकी जंतु है। इसे क्रोसोपेट्रिजी समूह में रखा गया है। गेम्बूस या लार्वा भक्षी मछली, इसको आप पता ही है। मलेरिया के जो लार्वा होते हैं, प्लाज्मोडियम में जो लार्वा होते हैं, मलेरिया के जो मच्छरों के लार्वा होते हैं उनको खा जाते हैं। गेम्बूसिया इसलिए पाली जाती है, आपको पता ही है। लंग फिशेज, फुफ्फुस मछलियाँ, है ना। डिप्नोई समूह की मछलियाँ को फुफ्फुस मछलियाँ या अंकल ऑफ एम्फीबिया भी कहते हैं। वातावरण, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, फुफ्फुस मछलियों में नहीं पाए जाते, गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मछलियाँ हैं जिसमें डिप्नोई समूह की इसमें नाम दिया हुआ है, तो अपने याद है डिप्नोई समूह की मछलियों में फुफ्फुस मछलियाँ भी कहते हैं और अंकल ऑफ एम्फीबिया भी कहते हैं। ठीक है, अंकल ऑफ एम्फीबिया आप पूछ ले किसको बोलते हैं, तो इनको जो फुफ्फुस मछली है, डिप्नोई समूह की जो मछलियाँ उनको कहते हैं। इनका जो वाताश्य शोषण में सहायक करता है। इनमें बाह्य और आंतरिक प्रकार दोनों प्रकार नासा छिद्र पाए जाते हैं। इनकी पूंछ में हिट्रोसर्कल्स प्रकार के होते हैं तथा साइक्लोइड प्रकार के होते हैं। साइक्लोइड प्रकार के आपको पता ही है बच्चों, ऊपर बताया साइक्लोइड प्रकार के सेल किस प्रकार, इस प्रकार के सेल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के जो सेल होते हैं मछली की सतह के ऊपर साइक्लोइड प्रकार के सेल होते हैं। ये समुद्र जलीय तिल मछलियाँ हैं। हृदय 3 वैसे में होता है इनके अंदर। ठीक है, और प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन फुफ्फुस मीन है, इस जीवा से होती है। लेपिडोसाइरेन है जो आपके दक्षिणी अमेरिकी फुफ्फुस मीन है। सिरोटोडस है, ऑस्ट्रेलियन फुफ्फुस मीन है। ये सारी देखो मछली की वेराइटी दी गई है बच्चों। फीमेल इंडियन डॉग फिश शार्क है, ये शार्क मछली है। ये टोरपीडो जो इलेक्ट्रिक रे प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक करंट जो 100 से 400 वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस करती है। ये सब प्रिस्टिल है। ये लेटिमेरिया है। ये ट्राइगोन है। ये लेबियोरोइट है जो ज़्यादातर खाने में यूज की रोहू मछली है। और ये एक जो शेटस है, ये हिप्पोकैम्पस है जो समुद्री घोड़ा बोलते हैं इसको, जिसको ये ब्रूड धारण करता है, मतलब जिसे प्रेग्नेंट है इस प्रकार से यहाँ पर ब्रूड पाउच इन मेल के मंद पाए जाते इसके अंडे रखता है ये। तो ये सारी की सारी बच्चों मछलियों की प्रजातियाँ। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपन ने बात करी है ये बात करी है, और अगली कक्षा के अंदर जो अपन बात करेंगे तो इसमें अब अपने जो रह गया टेट्रोपोडा जो संघ रह गया है, टेट्रोपोडा जो वर्ग रह गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेट्रोपोडा के अंदर मैंने बताया था टेट्रोपोडा का फंडा क्या था, आराम। ठीक है, एम्फीबिया था, रेप्टाइल्स थे, एवीज थे और मेमिलिया। इसका मैंने फंडा बनाया आराम। टेट्रापोडा 4 टायरों वाली गाड़ी होती है, उसमें आराम से बैठ सकते हैं। टेट्रापोडा तो एक क्लास का बचा हो, इसके बाद अपना जो कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट है वो समाप्त हो जाएगा। और बच्चों इसको पढ़ने का अभी जो कम समय में पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका था वो मैंने उपयुक्त चुना है आपके लिए। इस वीडियो में भी देखो हर चीज़ को लाइन टू लाइन मैंने डिस्कस करी है, और साथ ही आपको बताऊं तो इसके साथ में आपकी ये सेम ही PDF आपके अटैच कर दूंगा नोट्स में, तो आप इसको देख के अच्छे से समय निकाल के पढ़ सकते हो। मेन चीज़ें आपको इसमें देख लेना। ठीक है, जैसे जो विशेष उसका लक्षण होता है वो थोड़ी सी याद रखनी है आपको, और वहाँ पे आपको कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे आपको याद आ जाएगी। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है, धन्यवाद। आगे की कक्षा में अपन जो बचा हुआ है वो चैप्टर कंप्लीट करके इसी जो यूनिट है उसका समापन करेंगे। थैंक्स।